Dear students, welcome all of you. And today we are going to learn Unit 3rd Separation of Substances of our class 6. Okay, for the science. And in this unit, we will learn about the need for separation of substances, method of the separation, and what are a universal solvent, and temperature and the solubility. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंसेस. अब सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस क्या होता है? इफ़ देयर आर ए मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर देन टू पार्टिकल्स, देन टू सेपरेट दीज पार्टिकल्स इज नोन एज सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंसेस. जैसे आपने देखा होगा, घर में आपकी मम्मी होती है जो दाल में से कंकर निकालते हैं. ठीक है, तो दो पार्टिकल्स को अलग कर रहे हैं, वो एक पार्टिकल्स कंकर हो गया, दूसरा दाल हो गई, तो उसको हम बोलेंगे सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंसेस. ठीक है. दूसरा देखा होगा आपने, आप चाय बनाते हो तो चाय बनाने के बाद में आप उसको जो स्ट्रेनर होता है छलनी, उससे छानते हो. तो चाय और चाय की पत्ती को जो छानते हैं हम, ठीक है, उनको सेपरेट कर रहे हैं, तो वो भी हो गया सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंसेस. ओके, अब इसमें हम 4 पॉइंट हमारा नीड ऑफ द सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंसेस, हमको उनको सेपरेट करने की रिक्वायरमेंट क्यों आई. ठीक है. नेक्स्ट है मेथड ऑफ द सेपरेशन, जो डिफरेंट जो मिक्सचर या सॉल्यूशन है उनको हम कौन कौन से मेथड से सेपरेट करेंगे. थर्ड इज द वाटर ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट. ठीक है, what is the universal solvent, what is the solute, and what is the solution, we will learn further. Okay, and temperature and solubility and the effect of temperature on the solubility, we will learn further. Okay, so let's begin the unit. First of all, read this paragraph. In our daily lives, we come across many situations where we need to separate a substance from a mixture. हमको मालूम है कि हमारी लाइफ में जो हमारी डेली लाइफ है उसमें ऐसे बहुत सारे हमको सिचुएशन आती है जहाँ पे हमको कुछ जो सब्सटेंस है, पार्टिकल्स है, उनको सेपरेट करने की रिक्वायरमेंट होती है. क्यों होती है आगे देखेंगे. पहले हम जान लेते हैं मिक्सचर एंड द प्योर सब्सटेंस के बारे में. ठीक है, व्हाट इज द मिक्सचर एंड व्हाट इज द प्योर सब्सटेंसेस. सो फर्स्ट द मिक्सचर आर द सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ पार्टिकल्स और सब्सटेंसेस. फॉर एग्जांपल एयर, सी वाटर एंड ए कप ऑफ टी. ठीक है, तो मिक्सचर में क्या आता है कि इसमें दो या दो से अधिक पार्टिकल्स ऐड होते हैं. ठीक है, टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स कंसिस्ट इन इट. जैसे आपने देखा होगा एयर होती है, एयर में क्या होती है, हमारी हवा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कई तरह गैसें होती हैं. दो या दो से अधिक गैसें हो गई तो क्या हो गया, मिक्सचर. ठीक है. सी वाटर है, सी वाटर में जो समुद्र पानी है उसमें क्या होता है, हमारा साल्ट होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम. ठीक है, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं. एक कप ऑफ टी, हमारे चाय में क्या होता है, चाय में दूध भी होता है. जो चाय हमारी, इसमें दूध भी हो गया, पानी भी हो गया, शुगर भी हो गया. ठीक है, और टी लीफ भी हो गई, तो मोर देन 2 पार्टिकल्स हो गए, तो ये भी हो गया मिक्सचर. एंड प्योर सब्सटेंस भी होता है कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन काइंड. जो इसमें जो मिक्सचर में सारे पार्टिकल्स होते हैं वो सारे एक टाइप के होते हैं. ठीक है, जैसे सिल्वर हो गया और गोल्ड हो गया. जैसे सोना चांदी होता है, जैसे सोना हो गया, गोल्ड, उसमें होगा जो गोल्ड है उसमें सारे पार्टिकल्स गोल्ड के होंगे. ठीक है, उसमें कोई लोहा, आयरन और सिल्वर, चांदी कोई मिक्स नहीं होगा. ऐसे चांदी, हमारी चांदी के जो पार्टिकल्स में सारी चांदी की, कोई भी लोहा, तांबा, कॉपर कुछ मिक्स नहीं होगा. ओके, तो ऐसा सब्सटेंस जिसमें सारे के पार्टिकल्स सिर्फ एक टाइप के हों उनको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस. और ऐसा जो सब्सटेंस या ग्रुप ऑफ सब्सटेंस या फिर मिक्सचर बोल दो आप, उसमें दो या दो से अधिक टाइप के पार्टिकल्स इन्वॉल्व हों उसको हम बोलते हैं मिक्सचर. ओके, नेक्स्ट
You must have seen your mother separating stones from pulses. Similarly, tea leaves are separated out from the liquid using a strainer. In all these examples, a separation can be done easily because the substances we have to separate are of different size and shape, which are very easy to identify. But sometimes when all the components in a mixture are of same color, size and shape, it is difficult to separate the desired components from the mixture. For example, the separation of salt from a mixture of salt and chalk powder is a very difficult task. It is because both of them are white in color and their particles are too small to be picked up by hand. देखो ये बोल रहे हैं, अभी बताया था कि हमारे घरों में मम्मी क्या करती है, दाल में से कंकर को अलग करती है, वो भी होगा सेपरेशन हो गया। वो अलग क्यों कर पाती है? क्योंकि दाल और कंकर के साइज अलग होती है या फिर उनका कलर है जो अलग होता है, हमको आंखों से सीधा दिख जाता है। ठीक है, आंखों से वी कैन सी विथ आवर आइस। ओके, हमारी जो आइस होती है उनसे देख पाते, उससे उनसे हम देख पाएंगे और उनको ईजिली हम हाथ से पिकअप करके अलग कर सकते हैं। ऐसे ही हम टी को सेपरेट करते हैं किससे? टी लीफ से। वो कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेनर। क्यों? क्योंकि उनकी साइज डिफरेंट होती है। जो चाय होती है वो अलग, जो स्मॉल साइज की होती है, एंड जो टी लीव्स होती है वो बड़े साइज की होती है, तो हम स्ट्रेनर छलनी नहीं होती है, उसको सेपरेट कर पाते हैं। लेकिन कई ऐसे मिक्सचर हो जाते हैं जहाँ पे कलर भी सेम हो गया और साइज भी सेम हो गई, तो वहाँ पे डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है उनको सेपरेट करना। जैसे आप नमक में एक जो सफ़ेद चौक होता है पाउडर, सफ़ेद चौक पाउडर, वो मिक्स कर दो, आपको मालूम नहीं चलेगा कि कौन सा चौक है, को चौक पाउडर है एंड कौन सा साल्ट है, ठीक, कौन सा नमक है, क्योंकि उनका कलर भी दोनों वाइट वाइट है और साइज भी सेम होते हैं, तो डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। तो उनको हम हाथ से अलग नहीं कर सकते, उनके लिए हम हाथ से अलग नहीं कर सकते, और साथ में जो छलनी होती है स्ट्रेनर, उससे भी हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फॉर दिस वी विल यूज डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड। ठीक है, उनके लिए हम डिफरेंट टाइप के मेथड यूज लेंगे। ओके, एंड द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी and can be separated by various physical methods. In this chapter we will learn about the need to separate substances of a mixture and the method of the separation. ठीक है, और different टाइप के मेथड्स पढ़ेंगे जो सेपरेट कर पाए। ओके, सो फर्स्ट वेट एक मिनट। So the next point is the need for the separation of the substances. जो हमारे पार्टिकल सब्सटेंस है, जो पार्टिकल्स को किसी भी मिक्सचर में से सेपरेट करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? ठीक है, हमको ऐसा क्यों लगा कि हमको उनको सेपरेट करना चाहिए पार्टिकल्स को? ठीक है, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट तो है इसमें टू रिमूव अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस। ठीक है, जो कुछ ऐसे अनडिजायरेबल होते हैं, जो अनयूजफुल होते हैं, उनको हमको निकालना पड़ जाता है। ठीक है, जैसे सेपरेशन इज डन टू रिमूव द अनवांटेड कंपोनेंट्स फ्रॉम ए मिक्सचर। योर मदर रिमूव स्टोन फ्रॉम द पल्सेस एंड राइसेस बिफोर कुकिंग वाइल पाउरिंग टी इन द कप। टी लीव्स आर रिमूव फ्रॉम टी। हेयर बोथ स्टोन एंड द टी लीव्स आर द अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस। अब देखो, जो अनयूजफुल है या फिर अनडिजायरेबल सब्सटेंस है, उनको रिमूव करने के लिए हमको सेपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। आपने अभी देखा था कि जो घरों में जो हमारी मदर होती है, वो पल से जो दाल होती है, दाल से कंकर को निकालती है। ठीक है, तो कंकर क्या हो गया? अनयूजफुल हो गया। ठीक है, अनडिजायरेबल होगा, तो उसको हमको ज़रूरत पड़ती है उसको बाहर निकाल दें। ओके, जैसे चाय छानते हैं, तो चाय क्यों छानते हैं? कि चाय के पत्ते निकाल सकें, क्योंकि वो क्या होते हैं? अनयूजफुल होते हैं। चाय के पत्ते हम पीते नहीं, केवल चाय पीते हैं। ओके, सो एक रिक्वायरमेंट तो ये होगी कि जो अनयूजफुल या अनडिजायरेबल सब्सटेंस उनको निकाल दें। एंड सेकंड इज द टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स। पहले में तो हमने जो अनयूजफुल था उनको निकालना है,
अब हमको मान लो कोई मिक्सचर है, उसमें से हमको केवल जो यूजफुल हमारे काम की चीज़ें उनको निकालना है, बाकी को रहने देना है। ओके, सो सेकंड इज द टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स, सो वी नीड ऑफ द separation of the substances. So separation is also done used to obtain useful components from a mixture. For example, petrol and diesel are separated out from petroleum, which is complex mixture of many substances. अब देखो, जो हमको पेट्रोल और डीजल मिलता है वो कहाँ से आता है? क्रूड ऑयल से। और क्रूड ऑयल में क्या होता है? क्रूड ऑयल एक कच्चा तेल बोलते हैं जिसको हम, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स मिक्स होते हैं या बहुत सारे लिक्विड मिक्स होते हैं, लेकिन उनको हम सभी को अलग अलग सेपरेट करेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है वो। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे यूज़फुल है, यूज़फुल क्या आता है? पेट्रोल और डीजल, तो उसमें से हम केवल पेट्रोल और डीजल को निकाल देंगे एंड लेट द रिमेनिंग सेम, ठीक है, बाकी को वही रहने देंगे। तो इसलिए हमको सेपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अंडरस्टूड? सो सेपरेशन, the need of separation for the two purpose. First is the to remove the undesirable and to obtain the useful components. Next, method of the separation. अब हमको पढ़ना है कि सेपरेशन के कौन कौन से मेथड होते हैं। ओके, सेपरेशन के मेथड, सो यू कैन सी दिस इज द मेथड ऑफ द सेपरेशन, यू कैन सी क्लियरली दिस चार्ट। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ द चार्ट, सेपरेशन ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम अदर सॉलिड, कि हमारे पास एक जो मिक्सचर है उसमें सॉलिड टू और मोर देन टू टाइप्स सॉलिड हैं, वो मिक्स है आपस में, ठीक है। तो सॉलिड में से सॉलिड को निकालना है हमको, या सॉलिड में से सॉलिड को सेपरेट करना है। उसके लिए कौन कौन से मेथड है? सीविंग, हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग एंड विनोविंग। और एक है सॉलिड और लिक्विड का मिक्सर। अब पहला तो था सॉलिड का, और यह सॉलिड एंड लिक्विड का मिक्सर है। तो उनको कैसे सेपरेट करेंगे? सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। और थर्ड टाइप है लिक्विड एंड लिक्विड का मिक्सर, ठीक है। एक सॉल्यूशन है, लिक्विड और लिक्विड दोनों मिक्स है और दोनों लिक्विड को सेपरेट करना है। तो फर्स्ट है एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन और सेकेंड है डिस्टिलेशन। तो अब ये सारे मेथड कौन कौन से हैं, वी विल रीड अबाउट दिस वन बाय वन। ओके, सो लेट्स बिगिन टू स्टडी ऑल दिस मेथड। तो फर्स्ट इज द सेपरेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम अदर सॉलिड्स। मान लो आपके पास दो या दो से अधिक सॉलिड मिक्स हैं, उनको सेपरेट करना है। तो फर्स्ट टेक्निक होती है सेपरेट करने की हैंड पिकिंग में क्या होता है? हाथों से उनको उठा के सेपरेट करना होता है, अलग करना होता है। अभी बताया था कि दाल में से कंकर को निकालना, कौन सी टेक्निक है? हाथों से हैंड पिकिंग। वो हम क्यों निकाल पाते हैं? क्योंकि जो हमारा स्टोन्स है उसमें पल्सेस में वो अनडिजायरेबल है, यानी कि अनयूजफुल है, ठीक है। और हम हैंड पिकिंग कब कर पाएंगे? जब उनकी साइज डिफरेंट हो और कलर भी डिफरेंट हो, क्योंकि सेम कलर का होगा तो हमको डिफ़िकल्टी होगी निकालने में, और साइज सेम होगा तो डिफ़िकल्टी होगी। तो इसके लिए हैंड पिकिंग के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि शेप एंड साइज डिफरेंट होना चाहिए। ओके, सो दिस इज द हैंड पिकिंग मेथड एंड सेकेंड इज द सीविंग मेथड। ओके, एंड वॉट इज द सीविंग मेथड? जिसको हम बोलते हैं छानना। सो अब सीविंग मेथड्स में क्या होता है? सीविंग मेथड्स में इसमें हम भी सॉलिड में से सॉलिड को सेपरेट करते हैं। दोनों पार्टिकल सॉलिड होने चाहिए, और दोनों को सेपरेट कब कर पाएंगे? जब उनकी साइज डिफरेंट हो, एक की स्मॉलर साइज एंड अदर इज द बिगर साइज, ठीक है। एक पार्टिकल स्मॉल साइज का हो गया, दूसरा बिगर साइज का होगा, दोनों आपस में मिक्स है। इनको सेपरेट कैसे करेंगे? एक हम स्ट्रेनर लेंगे, ओके, एक स्ट्रेनर लेंगे और इसमें से स्मॉल होल होते हैं, ठीक है। आम देखो छलनी, घरों में छलनी होती है चाय छानने की, तो जो स्मॉल साइज के पार्टिकल्स है वो तो इसमें निकल जाएंगे, और जो बिगर साइज का वो इसमें ठीक है, इसमें रह जाएंगे, इसमें छलनी में। तो ये भी क्या हो गया? पार्टिकल्स को सेपरेट करने की टेक्निक हो गई। और दूसरा कहाँ पे काम आता है सीविंग? एक तो चाय छानने में,
आपने देखा होगा खाना बनाते हैं तो हम आटे को छानते हैं, उसमें क्या होता है, आटे का आटा तो नीचे निकल जाता है सही वाला, और कचरा वो ऊपर रुक जाता है। क्यों रुकता है? क्योंकि उनकी साइज़ डिफरेंट है। अगर सेम साइज़ के होंगे तो दोनों निकल जाएंगे, यूजफुल भी और अनयूजफुल भी। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए सीविंग के लिए, कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट साइज के होने चाहिए। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज द थ्रेसिंग। And what is the threshing? Threshing is the process of separating grains from their stacks by beating the stacks with stick or by allowing bullocks to trample the stacks or by using machines. इसको हम हमारे खेतों में यूज में लेते हैं। अब देखो ऐसे थ्रेसिंग मशीन होती है, ये देखो ये ऐसे थ्रेसिंग मशीन होती है। ये क्या करती है, जैसे हम फसल को काटते हैं तो जो बाल होती है, ठीक है, उसमें से जो हमारा अनाज है उसको रिमूव करने की टेक्निक को क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलती है। ठीक है, जो ग्रेन्स होते हैं उसके ग्रेन्स को उनके स्टैक्स में से सेपरेट करने की टेक्निक को बोलते हैं थ्रेसिंग बोलते हैं। या तो ये मशीन के थ्रू, ठीक है, ये हाथों से कर रहे हैं, देखो ऐसे हाथों से पीट कर रहे हैं, या फिर जो ये मशीन है ये वाली इससे कर रही है। ये मशीन क्या होती है, इस थर्ड मशीन में थ्रेसिंग और हार्वेस्टिंग दोनों साथ में हो रही है। हार्वेस्टिंग क्या होते हैं, फसल की कटाई करना। ओके, तो एक साथ में कटाई भी कर रही है, और थ्रेसिंग मतलब ग्रेन्स हैं जो हमारे अनाज है उनको उनके स्टैक्स में जो बाल है उनसे अलग में कर रही है। दोनों एक साथ कर रही है, और दोनों काम एक साथ होंगे तो ये इकोनॉमिकल भी होगा, यानी खर्चा भी कम होगा, और एफिशिएंट भी इसके हमारे जो एफिशिएंसी है वो भी अच्छी होगी, टाइम भी बचेगा हमारा। Okay, so this is about the threshing and the harvesting. So threshing also a technique of the separating substances, क्योंकि ये तो स्टैक्स में से जो कचरा है वो अलग कर रहा है, और हमारे ग्रेन से जो यूजफुल है उसको अलग कर रहा है। नेक्स्ट इज द विनोइंग। अब विनोइंग क्या होता है, इट इज़ द मेथड ऑफ सेपरेटिंग लाइटर कंपोनेंट्स इन ए मिक्सचर फ्रॉम द हैवियर वंस विद द हेल्प ऑफ the forces of wind or air. The threshed grains still contain lighter fibrous mass called the husk, with which the grain was covered inside the stacks. Grain and husk are separated by winnowing. ठीक है, अब देखो विनोइंग में क्या होता है, हमारा जो स्टैक्स था उस स्टैक्स में क्या होता है, तो हस्क होता है और हमारा ग्रेन होता है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे थ्रेसिंग के हम देखते हैं, जो हमने थ्रेसिंग कर ली थी, थ्रेसिंग के बाद में भी कुछ जो ग्रेन्स है, ग्रेन के चारों ओर क्या होता है, हस्क होता है। हमने देखा होगा खेतों में, तो ऐसे खड़े होके हवा में, जहाँ पे हवा चलती है, या फिर पंखा लगाते हैं, या फिर नेचुरल हवा चल रही है, ऊपर से उसको गिराते हैं। ठीक है, जो हमारा स्टैक्स था जिसको हम थ्रेसिंग के बाद में बचा था हमारा, उसको हवा से गिराते हैं, तो क्या होता है, जो हस्क था लाइट वेट का होता है वो तो हवा में उड़ जाता है, और हमारा ग्रेन हैवियर वेट का होता है तो वो उसका यहाँ पे हीप बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे ढेर बन जाता है। तो ये भी हस्क एंड ग्रेन्स को सेपरेट करने की टेक्निक होती है ये भी। ओके, सो दिस इज आल्सो टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसमें ये भी हमारे एग्रीकल्चर में यूज होता है। यहाँ पे हम ग्रेन को और हस्क को अलग करते हैं। ठीक है, यहाँ आपने घरों में देखा होगा, आपने घरों में आपकी मम्मी जो आपकी मदर है अनाज है उसको चक्की पे पिसवाने से पहले उसको सुधारती है। ठीक है, वो भी करते हैं, ऐसे हवा में डालती है, ऊपर से जो कचरा है, जो लाइट वेट कचरा है वो तो हवा में उड़ जाएगा, और हमारा जो अनाज है वो यहीं पे उसकी हीप लग जाएगा, ढेर लग जाएगा। अंडरस्टूड? वॉट इज द विनोइंग? विनोइंग मीन इट यूज विंड। ठीक है, विंड यानी हवा, ये विंड को यूज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टेक्निक द सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम द सॉलिड वी हैव डन कंप्लीटेड, एंड सेकंड इज द सेपरेशन ऑफ द इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंसेस फ्रॉम द लिक्विड, यानी कि ऐसा लिक्विड, ठीक है, जिसमें कोई ऐसे सॉलिड के पार्टिकल्स हो जो कि उसमें घुलते ना हो, इनसोल्यूबल हो, अब उनको अलग अलग निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए
different method है, and we are going to read one by one. So first method is the sedimentation and the decantation. So what is the sedimentation and the decantation? So this method is used to separate an insoluble solid substances from a liquid. Though by this method complete separation is not possible. You must have seen your mother soaking rice grain in water before cooking them. This method used by her is sedimentation and decantation. She does this separate rice grains from the lighter solids like tiny pieces of extra insects, etc. And separation is a process in which the heavier particles of an insoluble solid in a liquid settle down at the bottom. This mass of solid particles that settle down at the bottom is called the sediment. And decantation is a process that follows sedimentation. It involves pouring out the liquid without disturbing the sediment. The liquid that is poured out still contains some insoluble solid particles. देखो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन क्या होता है. मान लो ये हमारे पास ऐसा एक सॉल्यूशन है जिसमें सोइल के पार्टिकल्स और वाटर मिक्स हैं, जिसको हम बोलते हैं मड, कीचड़. ठीक है, कीचड़ बन गया. कीचड़ क्या होता है, मिट्टी और पानी का मिक्सअप क्या होता है, मड कीचड़ ही होता है. उसे हम क्या कर देंगे, उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे बीकर में भर के, एक गिलास है या बीकर है उसमें भर के ऐसे रख देंगे थोड़ी देर के लिए उसको. तो क्या होगा कि जो सोइल के पार्टिकल्स है वो थोड़े हैवी होते हैं. तो हैवी होने के बाद में उन पर ग्रेविटी फोर्स लगेगा और धीरे धीरे वो इसके बॉटम में ऐसे स्टोर हो जाएगा बॉटम में. ठीक है, ये देखो ये स्टोर हो गया बॉटम में से डायग्राम में. कुछ आफ्टर सम टाइम्स ओके इट स्टोर एट द बॉटम स्टोर हो जाएगा. तो इसी को प्रोसेस को बोलते हैं हम सेडिमेंटेशन. ठीक है, सेडिमेंटेशन क्या होता है कि जब भी कोई सॉल्यूशन या फिर कोई मिक्सचर है लिक्विड और स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, तो उसको हम कुछ टाइम बिंग्स के लिए उसको अनडिस्टर्ब्ड प्लेस कर देते हैं, बिना हिलाए या बिना डिस्टर्ब कर रख देते हैं. तो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो इंसोल्यूबल होते हैं और हैवियर होते हैं, तो बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं. तो इसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन प्रोसेस. और जो पार्टिकल बॉटम में सेटल हुए होते हैं उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट. ठीक है, जो पार्टिकल सेट हुए बॉटम में उसको सेडिमेंट और पूरी प्रोसेस को सेडिमेंटेशन. अब जो हमारा बॉटम में जो सेडिमेंट सेटल हो गया था और लिक्विड ऊपर आ गया था, तो हम धीरे धीरे उस पूरे सॉल्यूशन को बिना डिस्टर्ब किए जो लिक्विड है उसको अलग ग्लास में या अलग वेसल में निकाल लेंगे. ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिकेंटेशन. ओके, सो दिस इज द सेडिमेंटेशन एंड डिकेशन, एंड बोथ प्रोसेस अगर साइमल्टेनियसली, एंड डिकेंटेशन इज फॉलोड बाय द सेडिमेंटेशन. ठीक है, दोनों प्रोसेस साथ साथ होती है दोनों पार्टिकल सेपरेट करने के लिए, और जो डिकेंटेशन है वो सेडिमेंटेशन के बाद में आती है. अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट इज द during sedimentation the heavier particles settle down very quickly but finer particles take longer time. Finer particles can be made to settle faster by dissolving a small quantity of alum to the muddy water. This method is called loading. अब देखो हमने इसमें क्या किया था, जो मड वाटर था उसको बिना डिस्टर्ब किए कुछ टाइम बिंग्स के लिए एक जगह पे प्लेस कर दिया था. जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड पार्टिकल वो धीरे धीरे सेटल होंगे, लेकिन हम उसमें एलम ऐड कर दें. ठीक है, एलम ऐड कर दें तो क्या होएगा, जो सेटल डाउन होने की प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाएगी. इसको हम बोलते हैं लोडिंग, और सेडिमेंटेशन प्रोसेस जल्दी से कंप्लीट हो जाएगी. सो समझ गए व्हाट इज द लोडिंग. एंड नेक्स्ट इज द फिल्ट्रेशन. And what is the filtration? It is the process of separating insoluble solid substances present in liquid using a filter. For example, your mother uses a strainer to filter tea leaves from the prepared tea.
Some people ties a thin muslin cloth to the mouth of a tap to filter the mud in the water. Filtration is also used to separate pulp from fresh juice and the preparing cottage cheese at home. In the laboratory, filtration is done using a filter paper placed in a funnel. A filter paper is a circular paper with millions of tiny holes in it which are not visible with naked eyes. For filtration to be carried out, the filter paper is folded into the shape of a cone and placed in the funnel. अब देखो फिल्ट्रेशन में वो भी बताया था, फिल्ट्रेशन में भी हमने कि सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड दोनों का मिक्सअप होने चाहिए, और जब वो पार्टिकल्स बिल्कुल भी जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के वो बहुत ही स्मॉल हैं, ठीक है, तो उनको हम किसकी हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ फिल्टर की हेल्प से भी सेपरेट कर सकते हैं। आपने लैब में देखोगा कि ऐसे फिल्टर पेपर होता है, तो ये पेपर, इस फिल्टर पेपर में होल होते हैं, टाइनी होल बहुत ही स्मॉल होते हैं, जिसको हम हमारी नेक्ड आई नहीं दे सकते। वी कैन सी ओनली हेल्प विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, ओके, या फिर सॉरी माइक्रोस्कोप, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो हमने इसको ऐसे फोल्ड किया, इस फिल्टर पर गोल राउंड फिल्टर पर था, फिर ऐसे फोल्ड किया, ऐसे कीप बनाई। कीप बनाने के बाद में जो हमारा मिक्सचर था हमारा किसका? सॉलिड का और लिक्विड का, उसमें डाल देंगे तो सॉलिड क्या हो जाएगा, इसको ऊपर रुक जाएगा, और लिक्विड इसके और इसमें से पास होकर नीचे दूसरे वेसल में कलेक्ट हो जाएगा। या फिर आपने देखोगा हम चाय छानते हैं घरों में, किससे? छलनी से। तो क्या हो जाएगा इसमें? इसके भी होल बहुत स्मॉल होते हैं, तो जो टी है हमारी वो तो नीचे निकल जाएगी, और बाकी का जो हमारा टी लीव्स थी वो यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे छलनी में। ये भी हो गया, फिल्टर हो गया। दूसरा, हम जो पनीर बनाते हैं, ठीक है, पनीर किससे बनता है? दूध फट जाता है आपका जब पनीर बनता है, तो आप एक कपड़े लेते हो, ठीक है, कपड़े को ऐसे बीक, जो हमारा ये कुछ बीकर या फिर वेसल है, उसके ऊपर कपड़े वैसे लगा देंगे। कपड़े के होते हैं स्मॉल पोर्स होते हैं, और उसके ऊपर फटे दूध को डाल देंगे, तो जो लिक्विड था बिल्कुल, जो फटने वाला दूध में पानी अलग हो जाता है और सॉलिड पार्टिकल्स अलग हो जाता है, तो लिक्विड था वो नीचे निकल जाएगा और सॉलिड पार्टिकल्स हमें बच जाएगा। और सॉलिड पार्टिकल क्या होता है? वो हमारा पनीर होता है। आपने घरों में देखा होगा पनीर कैसे सेपरेट करते हैं, तो पनीर जो बनाते हैं घरों में कपड़े की हेल्प से, उसके हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। अंडरस्टूड? एंड द नेक्स्ट मेथड इज द थर्ड मेथड, सेपरेशन ऑफ द सोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड। ठीक है, अभी एक और मेथड बच रहा है हमारा सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करने का, इसको हम बोलते हैं एवापोरेशन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन। एवापोरेशन क्या होता है? ए सोल्यूबल सॉलिड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द लिक्विड, इट इज डिजोल्व इन बाय द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए लिक्विड इनटू इट्स वेपर बाय हीटिंग इज कॉल्ड द एवापोरेशन। एज ए रिजल्ट ऑफ हीटिंग the liquid evaporate, leaving behind the solid components. The process of evaporation is used to obtain salt from seawater. Seawater is collected in shallow pits or pond and is allowed to stand there. The water evaporate completely due to the heat of the sun, leaving salt behind. This salt is then purified to obtain common salt. देखो एवापोरेशन प्रोसेस में क्या होती है कि हम जो साल्ट ऑब्टेन करते हैं किससे? सी वाटर से। तो सबसे पहले ऐसे जो सी वाटर है उनको ऐसे स्टोर कर लेते हैं हम, किसमें? छोटे छोटे पाउंड में, ठीक, ऐसे तालाब में। तो उनको हम स्टोर करने के बाद में जो सनलाइट होती है, सनलाइट से ये जो वाटर है ये हीट अप होएगा। गर्म होने के बाद में जो वाटर है वो किस में चेंज हो जाएगा? वेपर में। ठीक है, वेपर बन के ये उड़ जाएगा। ठीक है, वाटर पूरा, तो वो वाटर तो उड़ जाएगा और फिर नीचे क्या बच जाएगा? हमारा साल्ट NaCl। ठीक है, इसी को बोलते हैं एवापोरेशन। दूसरा आपने देखा होगा कि हम कपड़े सुखाते हैं, हमारे कपड़े मिक्स है, मान लो जब कपड़े धोते हैं हम, तो हमारे तो क्लॉथ, ये तो हमारे क्लॉथ और प्लस का वाटर, ओके,
क्लॉथ और वाटर दोनों आपस में मिक्सअप होते हैं तो हम उसको धूप में सुखा देते हैं, तो वाटर क्या होता है, जो सनलाइट आएगी उससे हीटअप होएगा और वेपर बन के उड़ जाएगा और हमारा क्लॉथ क्या हो जाएगा, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो ये प्रोसेस ही कौन सी होता है, एवापोरेशन की। ओके, सो दिस इज द एवापोरेशन। इट यूज हीट एनर्जी टू चेंज वाटर इनटू वेपर। देखो एक और ये एक्सपेरिमेंट है, इसको हम घर पे कर सकते हो। कैसे, एक आप ऐसे ठीक है, एक ऐसे वेसल लेना, ऐसे पात्र लेना, इसमें आप शुगर एंड साल्ट को मिक्सअप कर देना और गैस पे गर्म करना, ठीक है, जब तक पूरा ड्राई ना हो जाए। तो आप देखोगे कि जो इसमें वाटर मिक्स था, इसमें साल्ट में, वो वेपर बन के उड़ जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा और जो हमारा वेसल है इसमें ओनली साल्ट रिमेनिंग पोजीशन में रहेगा। ठीक है, प्रोसेस आप यू कैन डू इट योर होम। नाउ नेक्स्ट इज द कंडेंसेशन। ठीक है, व्हाट इज द कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म ऑन कूलिंग इज कॉल्ड द कंडेंसेशन। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द लिक्विड कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर इज डिजायरेबल, व्हेन वाटर वेपर कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ ए कोल्ड सरफेस इट चेंज इनटू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ड्यू टू कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या होता है, अभी हमने इस प्रोसेस में देखा था कि हमने जो वाटर है उसको, वाटर और साल्ट का मिक्स था, इसमें हमने वाटर को उड़ा दिया वेपर बना के। लेकिन अगर वेपर यूजफुल हुई तो हमारे जो वाटर है अगर वो यूजफुल है हमारे लिए, मान लो वो लिक्विड और सॉलिड मिक्सअप है, लेकिन हमारे लिए यूजफुल क्या है, लिक्विड यूजफुल है, जो वेपर बन रही है। उस वेपर को कैसे कलेक्ट करेंगे, उस वेपर को ऐसे एक नली में, एक ऐसे जो नली होती है ऐसे ट्यूब होगी, उसमें एंड करवाएंगे वेपर को और इस जो ट्यूब के चारों तरफ क्या कोल्ड वाटर लगा देंगे, जिससे क्या होएगा, ये इसका टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होएगा और वापस जो वेपर है वो किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में, और यहाँ पे इसको दूसरे वेसल में से कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। एवापोरेशन वाटर को वेपर में चेंज करते हैं और कंडेंसेशन वेपर को वाटर में चेंज करते हैं, जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द डिस्टिलेशन। एंड व्हाट इज द डिस्टिलेशन, अब देखो डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ेंगे हम। डिस्टिलेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग both the dissolved soluble substance and the liquid in which it is dissolved. In this method, the mixture is heated in a flask. The liquid in the flask evaporates and is collected on another beaker with the help of a conditioner as shown in the picture. The solid component is left behind in the flask. Separation of liquid from okay. ठीक है, अब पहले हम पढ़ेंगे डिस्टिलेशन के बारे में। देखो एक ऐसे हमने एक ऐसा सेटअप बनाएंगे। ओके, ऐसा सेटअप हमने प्रिपेयर कर लिया। तो सबसे पहले जो हमारे फ्लास्क था, इसमें क्या है, इस फ्लास्क में लिक्विड और सॉलिड का मिक्सअप है। ठीक है, तो इस फ्लास्क में डाल दिया लिक्विड और सॉलिड का मिक्सअप और नीचे हमने लगा दिया बर्नर या फिर कोई गैस लगा दी नीचे। तो ये कर रहा है, इसको हीटअप कर रहा है। ठीक है, जब बर्नर जलेगा तो ये फ्लास्क के अंदर लिक्विड है, ये गर्म होएगा और यहाँ पे हमने थर्मामीटर लगा रखा है, टेम्परेचर फिक्स कर रखा है। मान लो इसके अंदर जो भी लिक्विड है, अगर मान लो वो 200 डिग्री सेल्सियस पे वेपर में चेंज होता है। वाटर कितने पे होता है वेपर में, पानी की भाप बनती है 100 डिग्री सेल्सियस पे। मान लो कोई लिक्विड है 100 पे बनता है, 200 पे, सबके अलग होता है। हमने एग्जाम्पल के लिए मान लिया कोई लिक्विड है वो भाप में बनेगा उसकी 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो हम बर्नर को इतना जलाएंगे कि थर्मामीटर में हमको टेम्परेचर शो कर दे 200 डिग्री सेल्सियस। तो 200 डिग्री सेल्सियस होने पर जो वेपर है, जो ये फ्लास्क था, इसमें लिक्विड की वेपर बनेगी, भाप बनेगी और वो इस नली में आ जाएगी। ठीक है, इस नली में आ जाएगी और इस नली में हमने क्या कर रखा है, ये नली डबल कोटिंग है इसकी। डबल कोटिंग कैसे, एक नली अंदर होके है और उसके जो बाहर वाली नली है उसमें यहाँ से हम तो ठंडा पानी एंटर करेंगे, 1 मिनट, यहाँ से ठंडा पानी एंटर करेंगे और यहाँ से वापस पानी को निकाल लेंगे।
तो जो बीच वाली नली है, इसके अंदर बीच वाली नली है, उसके अंदर भाप जा रही है, उसके चारों तरफ हम ठंडा पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि जो ये भाप थी, वेपर, वापस फिर से किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में, क्योंकि ठंड जो वेपर होती है वो ठंडा होने पर लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, और लिक्विड में चेंज होकर हम इसको दूसरे बीकर में कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो और जो फिर हमारा सॉलिड था वो कहाँ बच जाएगा, इस फ्लास्क में सॉलिड रह जाएगा। ओके, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। ओके, नाउ द थर्ड प्रोसेस इज द सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ इनमिसिबल लिक्विड। अब हमने पढ़ा था, पहला पढ़ लिया सॉलिड से सॉलिड में सेपरेट करना, दूसरा था सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करना। अब है लिक्विड और लिक्विड का मिक्सअप है, उनको सेपरेट करना। ठीक है, तो देखो जो इममिसिबल जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, ऐसे लिक्विड दोनों आपस में मिक्स नहीं होते। ठीक है, जैसे ऑयल, जैसे ऑयल और प्लस के वाटर, ये क्या होता है, आपस में मिक्सअप नहीं होते। आप आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, घर में एक कांच का गिलास लेना, उसको पानी से भर देना और उसके ऊपर आप सरसों का तेल डालना। आप तो देखो जो हमारा ऑयल है वो जो गिलास जो पानी है उसके टॉप लेवल है वहीं पे फ्लोट करेगा। ठीक है, आपस में मिक्सअप नहीं होंगे, आप कितने ट्राई कर लेंगे मिक्स करने के, मिक्स नहीं होंगे, वो फ्लोट करेगा वो। ठीक है, तो दीज लिक्विड्स और कॉल्ड इममिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, तो उनको हम किससे सेपरेट करते हैं, एक होता है फनल, फनल एक एपरेटस होता है, फनल भी टाइप से। ठीक है, जैसे हमने यूज लिया था फ़िल्टर, ऐसे फनल भी एक प्रोसेस है, उसके थ्रू हम इसको सेपरेट कर देंगे। ठीक है, सो व्हाट इज द immiscible liquid are those that can't be mixed up together. For example, oil not dissolved in water, it forms a layer above the surface of water, hence oil and water are immiscible liquid. Oil floats on water, it can be separated from water using a separating funnel. ठीक है, ये सब वही था भी मैंने बताया था, ऑयल और वाटर मिक्सअप नहीं करते हैं। ओके, नाउ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बाय यूजिंग मोर देन वन मेथड। अब कुछ ऐसे मेथड होते हैं जिनको हम कुछ ऐसे मिक्सचर होते हैं उनका सेपरेशन हम एक से ज़्यादा मेथड भी यूज ले सकते हैं। ठीक है, वेरी ऑफन ए सिंगल मेथड ऑफ सेपरेशन इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर। दिस केस वी यूज टू और मोर देन टू मेथड ऑफ द सेपरेशन आर यूज्ड वन आफ्टर अनदर। अब हम कोई जो मिक्सचर है उसमें पार्टिकल सेपरेट कर रहे हैं, तो हमने एक टेक्निक यूज में ले ली, उससे भी हमने सेपरेट कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ मिक्सअप रह चुका है उसमें, प्योर तरीके से सेपरेट नहीं हुआ, तो हम दूसरा मेथड यूज करेंगे। ठीक है, फिर तीसरा करेंगे जब तक कि वो प्योर सेपरेशन ना हो सके। ठीक है, तो हम क्या मेथड यूज ले सकते हैं। नाउ वाटर ए यूनिवर्सल सोलवेंट। अब देखो यूनिवर्सल सोलवेंट क्या होते हैं। सो फर्स्ट रीड द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रीड फर्स्ट पॉइंट। वाटर इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल सोलवेंट बिकॉज इट कैन डिजोल्व मैनी थिंग्स इन इट। ओके, यूनिवर्सल सोलवेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, केवल वाटर ही ऐसी चीज़ होती है जिसमें सबसे ज़्यादा चीज़ मिक्स हो सकती है और किसी में नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सोलवेंट। ओके, सेकंड पॉइंट, व्हेन ए सब्सटेंस इज डिजोल्व इन वाटर इज फॉर्म ए सॉल्यूशन। अब जो हमारा वाटर है, अब वाटर में हमने कोई दूसरा पार्टिकल मिक्स कर दिया, तो दोनों को मिक्सअप को हम बोल देंगे सॉल्यूशन। ठीक है, एंड द सब्सटेंस दैट इट डिजोल्व इन वाटर इज कॉल्ड द सोल्यूट। जो पानी में हमने जो चीज़ मिलाई थी, जो पार्टिकल मिलाया था, उसको हम बोलते हैं सोल्यूट। एंड द सब्सटेंस इन विद द सोल्यूट इट डिजोल्व इज कॉल्ड द सोलवेंट।
और जो सोल्यूट था हमारा जिसको हमने डिजोल्व किया था उसको हम बोलेंगे, जिसमें हमने डिजोल्व किया था उसको हम बोलेंगे सोलवेंट। अब देखो सोल्यूट, सोलवेंट और सॉल्यूशन ऐसे देखो, ये हमारे पास शुगर है, शुगर को हमने पानी में मिलाया और ये क्या हो गया, घोल हो गया है किसका, शुगर प्लस वाटर का। ठीक है, तो शुगर को हम बोलते हैं सोल्यूट क्योंकि हमने शुगर ऐड की है, किस में ऐड किया, वाटर में, तो वाटर हो जाएगा सोलवेंट। और दोनों का जो मिक्सचर है उसको बोलेंगे हम सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे मिट्टी की हो जाएगी सोल्यूट, मिट्टी किस में ऐड किया हमने, वाटर में, तो वाटर सोलवेंट, और दोनों का मिक्सचर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये होता है सोल्यूट, सोलवेंट और सॉल्यूशन। ठीक है, और एक और चीज़, जो सोल्यूट होता है उसकी क्वांटिटी कम होती है, सोलवेंट की ज़्यादा होती है। अंडरस्टूड व्हाट इज द सोल्यूट्स, सोलवेंट एंड सॉल्यूशन। एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द टेम्परेचर एंड द solubility. So read the paragraph. You must have experienced that if you keep dissolving more salt in a glass of water, after some time no more salt can dissolve in it. Any more salt added is left undissolved at the bottom of the glass. This is because the solution has become saturated. A solution in which no more solute can be dissolved in a solvent at given temperature is called a saturated solution. However, more solute can be dissolved in a saturated solution by heating the solution. अभी हमने देखा था जैसे ये एक वाटर था, ठीक है, वाटर था, वाटर में हमने क्या ऐड किया, साल्ट ऐड किया, वाटर में क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो हम इसमें साल्ट ऐड करते जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, उसके बाद में हम साल्ट ऐड करेंगे तो साल्ट ऐड नहीं होगा, जबकि साल्ट ऐड नहीं होगा क्या हो जाएगा, वो बॉटम में कलेक्ट होने या स्टोर होने लग जाएगा। तो उस कंडीशन हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंडीशन। सैचुरेटेड कंडीशन क्या होता है कि जो लिमिट थी वाटर और सोल्ट के मिक्स होने की वो कंप्लीट 100% हो चुकी है, इससे आगे वो आपस में मिक्सअप नहीं हो पाएंगे, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम सैचुरेटेड कंडीशन। ठीक है, फिर भी हम सैचुरेशन को इंक्रीज करना है तो हम क्या कर देंगे, टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और उनके बॉन्ड बनेंगे, उनकी क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी और कुछ टाइम के लिए वो आपस में मिक्सअप हो जाएंगे, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स जब टेम्परेचर नॉर्मल होएगा तो वापस वो एक्स्ट्रा सोल्ट ऐड किया था हमने वो बॉटम में ऐसे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का किस पे, सोल्यूबिलिटी पे। ठीक है, समझ गए व्हाट टू द सैचुरेशन सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा होता है कि अब उस सॉल्यूशन में हम आगे कोई भी सोल्यूट ऐड करेंगे तो ऐड नहीं होएगा। ठीक है, वो लिमिट हो गई, लास्ट लिमिट। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड आई होप all of you get it very well. ठीक है, and thank you all of you for listening me and God bless all of you. Thank you.